राम राम। आप सभी के अंदर विराजमान मेरे परम पिता परमात्मा को मेरा कोटि कोटि नमन। आज हम सतगुरु दया। सबसे पहले तो हम ये समझेंगे कि सतगुरु किसे कहते हैं। सतगुरु का अर्थ क्या है। संसार में गुरु तो बहुत होते हैं, लेकिन सतगुरु एक ही होता है। सतगुरु एक, आत्मा एक, परमात्मा एक। तो सतगुरु वह जो उस परमात्मा से मिलाए। तो सतगुरु का मतलब यहाँ पे है केवल ज्ञान, अणभय ज्ञान, तत्व ज्ञान, ने अक्षर। तो सतगुरु वह है, वह ज्ञान जो हमें उस परमात्मा से मिलाए। और दया, संसार के जितने भी वेद हैं, शास्त्र हैं, पुराण हैं, सब कहते हैं जिस पर सतगुरु की दया हो जाए, मेहर हो जाए, कृपा हो जाए, तो उस जीव का जीते जी इस संसार से वह मोक्ष की प्राप्ति कर लेता है। मरने के बाद नहीं, जीते जी मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। और बिल्कुल होती है, निश्चित तौर पर होती है। जब उसे उस परमात्मा की उस पर कृपा होती है, उसी को ही सतगुरु मेहर की प्राप्ति होती है। सत शब्द के रूप में, धुन के रूप में जब वह उस जीव के अंदर आके सत शब्द जागृत होता है, तो वह आत्मा निश्चित तौर पर एक दिन परमात्मा से मिलती है। तो सबसे पहले आत्मा को अगर परमात्मा से मिलाना है, तो सबसे पहले तो ये निश्चय करो, यानी अंदर से आप ये विचार करो, चित्त से चिंतन करो, मन से मनन करो, बुद्धि से निश्चय करो कि संसार में आत्मा का कल्याण करना है कि आपको शरीर का कल्याण करना है। आत्मा को परमात्मा का आनंद दिलाना है, यानी आत्मा को परमात्मा में मिलाना है। शरीर तो इंद्रियों के आनंद से ही खुश हो जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि आप थोड़ा मन से और चिंतन करके देखिए, सदगुरु और गुरु दो है। संसार में गुरु तो अनेक हो सकते हैं, लेकिन सतगुरु हमेशा एक ही होता है। और सतगुरु से ही परमात्मा की प्राप्ति होती है। लेकिन गुरु से इस शरीर के सुखों की प्राप्ति होती है, यानी इस मन को, इंद्रियां, ये सब खुश होते हैं। और शरीर की खुशी से आत्मा बेचारी मन और इंद्रियों के वश हो जाती है, जिससे उसे वापस बार बार गर्भ में आना पड़ता है। और जीव का गर्भ का आना जाना तब तक नहीं छूटेगा जब तक वह परमात्मा का भजन और सुमरन नहीं करेगा, नाम नहीं जपेगा। अगर कोई कहता है कि मैंने परमात्मा को पाया है, तो वह सिर्फ मन, शरीर और इंद्रियों का ही सुख को प्राप्त कर रहा है। क्योंकि आत्मा जब तक इनके अंडर में रहती है, तो वह इसी में खुश होता रहता है कि मैंने उस परमात्मा को प्राप्त कर लिया है। मर्त लोक में मानवी, देवलोक में देव, सुखिया सब पछतावसी, भूला हरि की सेव। मृत्यु लोक में मनुष्य, देवलोक में देवता, सभी पछताते हैं। जो भी इस परमात्मा को भूला है, तो सबको पछताना पड़ता है। गुरु सेव कीने सब भेद दीने, किए ज्ञान सारा, ब्रह्म हूँ विचारा, विधे भेद माही, लिए शरण जाई। अब यहाँ गुरु सेव कीनी, गुरु की सेवा करने का मतलब किसी शरीरधारी गुरु से यहाँ नहीं है। गुरु सेव के का मतलब है गुरु के ज्ञान को धारण करना। ज्ञान धारण करने पर ही उस गुरु का भेद मिलता है। भेद कौन था? उस परमात्मा की प्राप्ति का भेद, उसको अंदर धारण करना है। उनके ज्ञान को धारण करने पर ही आत्मा उस परमात्मा से मिल सकती है। तो यहाँ संतों की सेवा करना अर्थात ज्ञान धारण करना, रटना करना, परमात्मा की सेवा यानी रटना करना, सिमरन करना। जब तक ये बातें नहीं होगी, तब तक आपको परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती। तो सत्य में समझो कि सत्य क्या है। सत्य परमात्मा है।
सत आत्मा है, सत परमात्मा का नाम है, सत केवल ज्ञान है, तत्व ज्ञान है। सत्य को सत्य में मिलाना है, यानी आत्मा ही सत्य है और आत्मा को ही उस परमात्मा सत्य में मिलाना है। इस सृष्टि की उत्पत्ति भी सत्य के बिना नहीं हुई है। जब तक सृष्टि की उत्पत्ति हुई तब तक किसी ने भी अवतार के नाम नहीं थे। न ओम का नाम था। ओम आत्म ब्रह्म का नाम है। और संसार में जितने भी आत्म ब्रह्म के नाम हैं वे सब देही के हैं। जैसे राम कृष्ण भी संसार में आए तो वो भी आत्म ब्रह्म कहलाए और उन आत्म ब्रह्म ने उस परमात्म ब्रह्म की प्राप्ति की। उन्होंने भी उस परमात्मा का नाम रटा। शिव संकादिक शेष जी ध्यावत है दिन रात। उमा मैं कहूँ अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत है सपना। तो कहने का मतलब है कि संसार में सत्य सिर्फ सदगुरु है, यानी सच्चा ज्ञान। इस सत्य ज्ञान से ही सारी सृष्टि की उत्पत्ति हुई है। ब्रह्मा ने इसी ब्रह्म के नाम को राम को रट कर ही वेद बनाए। सुखदेव मुनि ने भागवत बनाई, रामायण बनाई। वाल्मीकि ने भी इसी परमात्मा के नाम को रटा। आत्मा जब इस शरीर को छोड़ेगी तो कहाँ रहेगी, इसको समझो। अगर सत्य का उसे संग ही नहीं होगा तो वह सत्य सत्य परमात्मा ब्रह्म के साथ कैसे मिलेगी। असत्य यानी शरीरधारी के साथ तो आत्मा कभी नहीं जा सकती, क्योंकि वह तो खुद ही इस संसार से जाने वाला है। जैसे हम जाएंगे वैसे ही हमारा गुरु जाने वाला है। तो असत्य का संग छोड़ उनके ज्ञान को पकड़ो। ज्ञान ही सच्चा सतगुरु है और उसकी दया मेहर होने पर ही उस परमात्मा की प्राप्ति होती है। सत्य की ताकत से ही राजा बर्बरी का शिष्य शिष्य बोलने लगा। कृष्ण की सत्य की ताकत से ही 18 दिन तक राजा बर्बरी ने महाभारत देखी। जब राजा बर्बरिक से कृष्ण ने पूछा कि तुमने क्या देखा, तो वह कटा सिर बोला, मैंने सिर्फ सुदर्शन चक्र को देखा, सबको मारते हुए देखा। तो ये सत्य की ताकत से ही उसने देखा, क्योंकि इस चरम चक्षुओं से तो जो भी दिखता है वह सब माया है। सुरत चक्षु दिव्य चक्षु से ही वह चक्र दिखता है, पर सत्य किसी को दिखता नहीं है और जिसको दिख जाता है तो उसको विश्वास आ जाता है। ना बिछड़िया ना बिछड़े सदा संग गुरुदेव, जिसकी तो सुखराम कहे कर ले नित प्रति सेव। अब ना बिछड़िया ना बिछड़े, वह न कभी बिछड़ता है और न ही कभी बिछड़ेगा। सदा संग गुरुदेव। अब यहाँ सदा संग गुरुदेव का मतलब क्या है? शरीरधारी गुरु से नहीं, वह ज्ञान गुरु। वह हमेशा हमारे साथ रहेगा। जिसकी तो सुखराम कहे कर ले नित्य प्रति सेव। अगर तुम उस ज्ञान को धारण करोगे और नित्य प्रति सेव यानी उस ज्ञान में जो बताया गया है, सुमरन बताया गया है, भक्ति बताई गई है, रटना का तरीका बताया गया है, विधि बताई गई है, अगर तुम उसको ज्ञान को धारण करोगे तो वह निश्चित वह परमात्मा शब्द धुन के रूप में आकर एक दिन आपके अंदर जरूर प्रकट होगा। सच्चे गुरु मिलते हैं तो उसके क्या लक्षण होते हैं? गुरु का होए गुरु में मिले, ताका ये अंग होए, सत स्वरूप के जोग बिन और इशक नहीं कोई। और इशक नहीं कोई रात दिन या मन माही, उलट चढ़ूं आकाश प्रेम उर मावे नाही। अब क्या है? गुरु का हो गुरु में मिले। जब आप गुरु के होकर उस गुरु ज्ञान को धारण करके उस गुरु में मिलोगे, सत स्वरूप के जोग बिन, और सिर्फ उस सत स्वरूप की प्राप्ति की इच्छा हमेशा रखोगे और कोई इच्छा आपके अंदर बाकी नहीं रहेगी। रात दिन बस यही लगन रहेगी कि मैं कब अपने परमात्मा से मिलूंगा, कब अपने उस प्रियतम से मिलूंगा, कब उस परम पद की प्राप्ति करूंगा, उस गुरु पद की प्राप्ति करूंगा। हर समय आपके हृदय में उस परमात्मा के लिए प्रेम उछाल मारता रहेगा। तब आप उस परमात्मा से मिल पाओगे। राम राम।